Hello बच्चों, let's read. Question says if P1, P2, P3 are the perpendiculars from vertices of a triangle to the opposite sides, then P1 into P2 into P3 is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि P1, P2, P3 परपेंडिकुलर है वर्टेक्स से एक ट्राइंगल में। तो हमें बताना है कि P1, P2 एंड P3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इन दिए गए चार ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये एक ट्राइंगल है। नाउ इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे जो कि हैं P1, P2 एंड P3। तो बच्चों ये वर्टेक्स A है, ये B है एंड ये C है। तो ये साइड होगी B, ये हो जाएगी A और ये हो जाएगी स्मॉल c। A से BC पे परपेंडिकुलर P1 होगा, B से AC पे परपेंडिकुलर P2 होगा और C से AB पे परपेंडिकुलर होगा P3। नाउ इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट ये इक्वल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले जब हमारा परपेंडिकुलर P1 है, ये बेस BC लिया है, तो इस केस में हम एरिया लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ BC इंटू P1 जो कि इक्वल होगा हाफ A इंटू P1 के। नाउ अब हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं हाफ, जब परपेंडिकुलर हमारा P2 है और बेस हमारा AC है तो हम लिख सकते हैं AC इंटू P2। तो ये हो जाएगा हाफ B इंटू और परपेंडिकुलर P2 है। नाउ हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं जब हमारा वर्टेक्स आ रहा है P3, तो ये हो जाएगा बेस AB इंटू P3। तो नाउ 1/2 इंटू C इंटू P3। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3, तो हमें मिलेगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा जो कि एरिया है ट्राइंगल का। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर डेल्टा 1/8 इंटू ABC इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3। ये सारे मल्टीप्लाई में हैं। अब हमें पता है कि जो डेल्टा होता है ये होता है ABC डिवाइड बाई 4R के। तो इसका हम क्यूब कर देंगे तो हमें मिलेगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब डिवाइड बाई 64 इंटू R क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8 A इंटू B इंटू C इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3। यहाँ पे A B और C भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम इसे लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। नाउ एक B दो B एंड यहाँ पे एक एक पावर कम हो जाएगी A B और C की, और 8 डिवाइड कर देगा 64 को 8 टाइम्स। तो हमें P1 इंटू P2 इंटू P3 मिलेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R क्यूब। तो अब अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन डी हमें मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ऑप्शन डी a square b square c square divided by 8r. I hope you understood it well. Best of luck.